हो सकता है कि बसपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, घर वापसी करना चाहते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनकी बेटी को टिकट नहीं देने जा रही हो सकता है उनको अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए और हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 24 में पहले ही अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को बर्बाद करके निकल लें। न पिद्दी के शोरवा, इसलिए ऐसे बचकानी बयानबाजी करने वालों को जवाब देना मैं समझता हूँ ये मेरी तौहीन है। अपने बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और यही कारण है कि अब साधु संतों से लेकर खुद उनकी ही पार्टी के अंदर उनका विरोध शुरू हो गया है। मीडिया तो छोड़िए, आजकल सपा नेता ट्विटर पर भी एक दूसरे की बखिया उधेड़ रहे हैं। तो हुआ ये कि रामचरितमानस पर अपने बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही विवादों में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी शुरू कर दी, जिसके बाद सपा के ही ब्राह्मण चेहरे उनके खिलाफ खड़े हो गए। सपा प्रवक्ता और नेता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर रोली ने कहा कि स्वामी प्रसाद अब घर वापसी करने वाले हैं, यानी बसपा में वापस जाने वाले हैं, इसी वजह से उलूल जलूल बयान दे रहे हैं। डॉक्टर रोली ने यहाँ तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद सपा को बर्बाद करके निकल जाएंगे। हालांकि डॉक्टर रोली के बयान को लेकर जब हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की तो उन्होंने कह दिया कि ना पिद्दी का शोरबा, ऐसे लोगों को मैं उत्तर नहीं देता हूँ। हो सकता है कि बसपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, घर वापसी करना चाहते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनकी बेटी को टिकट नहीं देने जा रही हो सकता है उनको अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए और हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 24 में पहले ही अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को बर्बाद करके निकल लें। न पिद्दी के शोरवा, इसलिए ऐसे बचकानी बयानबाजी करने वालों को जवाब देना मैं समझता हूँ ये मेरी तौहीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं हुजूर, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। इस बयानबाजी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कह दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा है। सिर, नाक, कान काटने पर अब उतर आए हैं। कहावत सही है कि मुंह में राम बगल में छुरी, धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। बस स्वामी प्रसाद मौर्य का इतना लिखना था कि रोली तिवारी ने उन्हें फिर घेर लिया। सिर्फ घेरा ही नहीं, उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। डॉक्टर रोली तिवारी ने स्वामी प्रसाद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि सम्मान का प्रारंभ घर से होता है मौर्य जी। जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ महिला नेताओं का अपमान करते हुए बोलते हैं पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, वो देश की महिलाओं का सम्मान कभी नहीं कर सकते। बता दें कि कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों को लेकर कई विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद से ही डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा उन पर हमलावर हैं। पहले तो उन्होंने इशारों में बात की, बाद में उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। और तो और दोनों नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से अब नहीं चूक रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़ हो सकती है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि वो मुझसे बहुत सीनियर है, उनके लिए मैं सम्मानजनक ही बोलती हूँ। हो सकता है कि बसपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, घर वापसी करना चाहते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनकी बेटी को टिकट नहीं देने जा रही हो सकता है उनको अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए हो। 3 सीट का समझौता हो गया हो कि समाजवादी पार्टी को कमज़ोर भी कर दूंगा और इधर 85 और 15 वाली पॉलिटिक्स भी करूंगा। कहीं अंदर कुछ है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद बीएसपी के एजेंट के तौर पे समाजवादी पार्टी में काम। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग भारत में रह करके सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान करते हैं, हमारे धर्मों का अपमान करते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर सकते हैं, हो सकता है उनको भारत से बाहर भी कोई उनके एजेंट के तौर पे काम करते हो। कोई तो है जो सक्रिय है, जो एजेंट के तौर पे काम करता है। तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 24 में पहले ही अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को बर्बाद करके निकल आती है रोली मिश्रा, जिन्होंने कहा बीएसपी के एजेंट हैं। जो नाम आपने लिया न पिद्दी के शोरवा, इसलिए ऐसे बचकानी बयानबाजी करने वालों को जवाब देना मैं समझता हूँ ये मेरी तौहीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।